क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटीज अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो। ओ गॉड, पिटते पिटते बची हूँ मैं अभी। मम्मी का मूड इतना ज्यादा खराब था और मैंने ये देखा ही नहीं और मैंने कह दिया कि आज मुझे टिंडे नहीं खाने। फिर क्या, जरूरत से ज्यादा ही भड़क गई मम्मी। चलो वो तो अच्छा हुआ कि टाइम रहते मैं वहां से खिसक ली, वरना आज ये वीडियो कोई और बना रहा होता और मैं वहां पिट के रो रही होती। बट वेल दिस मेड मी रियलाइज कि मार्केट भी तो कुछ ऐसा ही है। बिना उसके सेंटिमेंट समझे हम कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं, एक्चुअली लेना नहीं चाहिए। तो बस हम आज के इस वीडियो में इसी इंडिकेटर लॉन्ग शॉर्ट रेशो की बात करेंगे और समझेंगे व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आप कितने भी इंडिकेटर्स यूज करो या फंडामेंटल रिसर्च करो, एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी मार्केट तो ह्यूमन इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स पर ही चलती है बॉस। किसी भी एसेट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये उसके अराउंड पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट पर ही डिपेंड करता है बहुत ही ज्यादा। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ सेंटिमेंटल एनालिसिस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आपको अभी वो एसेट बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। फ्यूचर्स मार्केट को केयरफुली असेस करने के लिए और उसके अराउंड पार्टिसिपेंट ओपिनियन और एक्शंस को समझने के लिए एक इंडिकेटर है जिसको कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंडिकेटर। फ्यूचर्स में जब आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं या ये प्रेडिक्ट करते हैं कि नियर फ्यूचर में प्राइस अप्रिशिएट होगा, उसको लॉन्ग कहते हैं। और जब आप अंडरलाइंग एसेट को सेल करते हैं प्रिडिक्टिंग कि उसके प्राइसेस डिप्रिशिएट होंगे, उसको शॉर्ट करना कहते हैं। अब आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट समझ आ गया, राइट? तो कूल है। अब समझते हैं व्हाट इज लॉन्ग और शॉर्ट रेशो। इनका रेशो क्या होता है आखिर? तो मार्केट की रिलेटिव बुलिश या बेरिश ट्रेंड को असेस करने के लिए ये इंडिकेटर यूज किया जाता है। इसकी लॉन्ग शॉर्ट रेशो कैलकुलेशन ये शो करती है कि कितने लॉन्ग पोजीशंस ओपन्ड है मार्केट में कंपेयर टू द शॉर्ट पोजीशंस इन द स्पेसिफिक मार्केट। अब इस रेशो को एनालाइज करके ट्रेडर्स को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है टुवर्ड्स द ओवरऑल सेंटिमेंट ऑफ द गिवन मार्केट दैट वी आर ऑपरेटिंग इन एंड व्हाट इज द एनालिसिस अराउंड दैट क्रिप्टो एसेट। अगर लॉन्ग या शॉर्ट रेशियो हाई है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस ओपन्ड है मार्केट में कंपेयर टू द शॉर्ट पोजीशंस। ये बुलिश सेंटिमेंट इंडिकेट करता है। पर वहीं अगर रेशियो कम है तो शॉर्ट पोजीशंस का वैल्यू ज्यादा है, which indicates a bearish sentiment and a bearish trend। ठीक है, रेशियो का इंपॉर्टेंस तो समझ गए, पर ये रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है अब ये समझते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ये। जैसा कि हमने बताया कि ये एक रेशियो है एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ लॉन्ग पोजीशंस बाय द नंबर ऑफ शॉर्ट पोजीशंस। तो लॉन्ग अपॉन शॉर्ट का रेशियो मान ले जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक स्पेसिफिक मार्केट में 100 लॉन्ग पोजीशंस ओपन हैं और 20 शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। अब उसका रेशियो विल बी 100 डिवाइडेड बाय 20 व्हिच इज 5। इस एग्जांपल में आप देखोगे कि रेशियो इज मोर देन 1 क्योंकि नंबर ऑफ लॉन्ग पोजीशंस ज्यादा हैं। Therefore, अगर रेशियो 1 से बड़ा होता है वो बुलिश सेंटिमेंट या ज्यादा ओपन लॉन्ग पोजीशंस इंडिकेट करता है। तो ये बुलिश सेंटिमेंट हुआ, राइट? बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 1। वहीं अगर रेशियो 1 से कम होता है, इट वुड हैव इंडिकेटेड मोर शॉर्ट पोजीशंस एंड देयरफॉर एन ओवरऑल बेरिश सेंटिमेंट। चलिए अब ये तो हमने समझ लिया। अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को यूज कैसे करना है। चलिए वो समझते हैं। अब यूजुअली बहुत सारे क्रिप्टो फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में ये इंडिकेटर इनबिल्ट होता है व्हिच प्रोवाइड्स यू अ बेटर एनालिसिस। ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में भी अवेलेबल है, तो आप उधर जाकर चार्ट्स स्टडी कर सकते हैं। अब आप उसमें पीरियड सेट कर सकते हैं और फिर उसके लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियो को ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि सेंटिमेंट कैसा है। इसमें आपको कितने लॉन्ग पोजीशंस ओपन हैं वो दिख जाएगा फॉर द पेयर यू ट्रेडिंग, और कितने शॉर्ट पोजीशंस ओपन है वो भी आप देख सकते हैं, उसका रेशियो निकाल सकते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, वेदर इट इज बेरिश और इट इज बुलिश।
बुलिश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेना मेक्स मोर सेंस। आफ्टर ऑल द सेंटिमेंट एनालिसिस, आप टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हैं अपने ट्रेड्स लेने के लिए ताकि आपको एक बैलेंस्ड ओवरव्यू मिले। और ऑल्सो वी हैव अ डेडिकेटेड वीडियो टू फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज दैट एवरी ट्रेडर मस्ट नो, वो जरूर देख लें। अब ये इंडिकेटर काफी हेल्पफुल है फॉर ऑल द क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडर्स बिकॉज दे डिसाइड ऑन देयर कॉल। And we hope that after this video you're very clear as to what this indicator does and how can you use it in your next futures trade। क्या हमने आपको बताया कि CoinDCX पे भी फ्यूचर इज सुपर सिंपल एंड इजी? तो चेकआउट जरूर कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मिलते हैं हम अगले वीडियो में with more such amazing crypto content and amazing insights into the world of crypto futures। बस जाने के पहले, ये वीडियो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और किसी भी एसेट में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, हैप्पी फ्यूचर्स, बाय बाय। क्रिप्टो उत्पाद और NFTs अनियमित हैं और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। ये संभव है कि इस तरह के लेनदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए नियामक सहारा प्राप्त ना हो।